अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कसीर रुकने की मश्क नंबर 3.1 हल किए थे। आज हम मश्क 3.2 देखेंगे। मश्क 3.2 का पहला सवाल जो दिया हुआ है वो हमें मसावात बनाकर कसीर रुकनियाँ बनानी है। हुर्फ दिए हुए हैं और हमें कसीर रुकनी बनानी है। 3 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल जिसमें से दिया हुआ है, नानपुर गांव में ए दरख्त हैं, दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है, तो 100 साल बाद इस गांव में कितने दरख्त हो जाएंगे। अब जो सवाल दिया हुआ है उस हिसाब से हमें अमल करना है। दरख्त ए है और दरख्तों की तादाद हर साल 20 से बढ़ती है, तो 100 साल बाद कितने दरख्त हो जाएंगे, हमें ये पता करना है। दरख्तों की तादाद ए 20 से तादाद बढ़ रही है और 100 साल बाद 20 से बढ़ रही है, इसलिए साल 100 लिख रही हूं मैं, और बढ़ने वाली तादाद बी है। इसका मतलब ये हुआ कुल दरख्त 100 साल बाद ए में हमें जमा करना है इन दोनों की ज़र्ब को, बी एक्स। यहाँ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आप लोगों को। अगर पहले साल 5 दरख्त हो, 3 साल के बाद हमें दरख्तों की तादाद मालूम करनी है। अगर हर साल 2 दरख्त ज्यादा होते हैं, ये कसीर रुकने किस तरह से बनी, इसके लिए मैं ये एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। पहले साल में दरख्त कितने हैं हमारे पास? 5। ये मिसाल है हमारी। हाँ, दरख्त है हमारे पास 5। कितने साल के बाद हमें मालूम करना है? 3 साल के बाद। कितने कितने दरख्त बढ़ रहे हैं? 2 दरख्त। इसके लिए हम 2 को कितनी मरतबा लिखेंगे यहाँ पर? 3 मरतबा। क्या नंबर मिलेगा हमें? यहाँ नंबर मिलेगा 5 जमा 2 7, 7 जमा 2 9, 9 जमा 2 11। अब ये तादाद हासिल करने के लिए हमें इसकी एक कसीर रुकनी बनानी है। अलजेब्री फिक्रा इस तरह से बनेगा, इसको ही हम यूं लिख सकते हैं, 5 जमा 3 ज़र्ब 2। पहले ज़र्ब का अमल होता है 3 दूनी 6। 6 में अगर हम 5 जमा किए, हमें इसके मसावी आंसर 11 मिलता है। क्या किया हमने? साल को और बढ़ने वाली तादाद की ज़र्ब किए और उसमें जमा किए। यहाँ भी हमने वही किए, साल को और बढ़ने वाली तादाद की ज़र्ब किए और उसको पहले साल मौजूद दरख्त में जमा किए। अब देखिए दूसरा सवाल दिया हुआ है, कवायद के लिए एक कतार में y बच्चे हैं, इस तरह x कतारें बनाई गई, तो कवायद के लिए कुल कितने बच्चे हाजिर थे। कतारें x है, हर कतार में बच्चे y हैं। एक कतार में y बच्चे हैं। अगर एक कतार में y बच्चे हैं और x कतारें हैं, तो कुल बच्चों की तादाद मालूम करने के लिए हमें मुस्ततील के रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना होगा। देखिए यहाँ पर कवायद करना है, मतलब असेंबली में जो बच्चे खड़े होते हैं कतारों में, उसे कहा जाता है। x कतारें बनी हुई है, मतलब यहाँ पर ये x है। एक कतार में y तलबा है, मतलब यहाँ पर ये y लेंगे। कुल कितने बच्चे हैं, मतलब हमें ये सब पूरा मालूम करना है, मतलब मुस्ततील का
रकबा मालूम करना है। रकबे का ज़ाब्ता है x ज़रब y, लंबाई ज़रब चौड़ाई। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल तलबा बराबर x ज़रब y। ये दूसरा सवाल हुआ। अब तीसरा सवाल देखते हैं। एक दो हिंदसी अदद की इकाई और दहाई के मकाम की हिंदसे भी तरतीब m और n है। इकाई में m है और दहाई में n है, तो दो हिंदसी अदद को जाहिर करने वाला कसीर रुकनी कौन सा है? इकाई के मकाम पर m है और दहाई के मकाम पर n है। हम ये पहले लिखेंगे, इकाई m, दहाई n। हमें अदद लिखना है दो हिंदसी अदद। अब देखो बच्चे, ये भी एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ मैं आप लोगों को। m की जगह अगर हम इकाई के मकाम पर 3 लेते हैं और दहाई के मकाम पर अगर मैं 2 ले लूं, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? हम यहाँ पर लिखेंगे इकाई के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 2। इकाई के मकाम पर 3, दहाई के मकाम पर 2। नंबर हमें हासिल हुआ 23। क्यों 23 हासिल हुआ? तो 2 को हमने 10 से ज़र्ब किए और उसमें 3 जमा किए। 2 को 10 से क्यों ज़र्ब किए? क्योंकि ये दहाई का मकाम है। दहाई का मकाम जो होता है उसको 10 से ज़र्ब की जाती है। वही अमल हम यहाँ पर m और n के साथ करेंगे। दहाई के मकाम पर n है, इसलिए उसको 10 से ज़र्ब करेंगे, और इकाई के मकाम पर m है, उसको 10n में जमा कर देंगे। यानी हमारा दो हिंदसी अदद होगा m जमा 10n। सवाल नंबर 2 में हमें कसीर रुकनियों की जमा करनी है। दो कसीर रुकनियां दी हुई है यहाँ पर। नफी 7n की चौथी जमा 5n की तीसरी जमा जजर में 2, और दूसरी कसीर रुकनी है 5n की चौथी नफी 3n की तीसरी जमा 2n की दूसरी जमा 3n नफी 6। इन दोनों कसीर रुकनियों की जमा करने के लिए हमें यह सेमी कोलन की जो अलामत दी हुई है, इसे हटाकर जमा की अलामत लगानी होगी। बराबर ये हमें हासिल होगा नफी 7m की चौथी जमा 5m की तीसरी जमा जजर में 2। जमा की अलामत लगानी है यहाँ पर। जमा 5m की चौथी नफी 3m की तीसरी जमा 2m की दूसरी जमा 3m नफी 6। पूरा सवाल हमें वैसे ही लिखना है, सिर्फ सेमी कोलन की जगह पर जमा की अलामत देनी है। अब ये जो जमा की अलामत है, इसकी मदद से हम इन कसीर रुकनियों की जमा करेंगे, और जमा करते वक्त हमें मुशाबा अरकान को बाजू में लिखना है। इसके बाद की स्टेप होगी नफी 7m की चौथी जमा 5m की चौथी। ये मुशाबा अरकान है, बाजू बाजू में लिखेंगे। जमा 5m की तीसरी नफी 3m की तीसरी, ये मुशाबा अरकान है। उसके बाद दूसरी कुव्वत यहाँ पर मौजूद है, यहाँ मौजूद नहीं है, तो अकेले लिखेंगे 2m की दूसरी कुव्वत। दूसरी कुव्वत के बाद पहली कुव्वत यहाँ मौजूद नहीं है, 3m, ये वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ भी नंबर है और यहाँ भी नंबर है, इन दोनों नंबरात को बाजू बाजू में लिख देंगे। जजर में 2 नफी 6। जो मुशाबा अरकान है उनकी जमा या नफी हम कर सकते हैं। यहाँ m की चौथी अगर कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलता है नफी 7 जमा 5। नफी 7 जमा 5 का आंसर आएगा हमारा नफी 2, m की चौथी, ये साथ में लिखेंगे। उसके m की तीसरी कॉमन है, 5 नफी 3, 2 हासिल होगा। उसके बाद सिंगल आदाद है, वैसे ही लिखेंगे 2m की दूसरी जमा 3m
जजर में 2 और नफी 6। जजर में 2 गैर नातिक होने की वजह से इसमें जमा नहीं कर सकते, वैसे ही लिखना पड़ेगा। जजर में 2 नफी 6। यहाँ 3 कसी रुकनियां दी हुई है और हमें इनकी जमा करनी है। इनकी जमा करने के लिए जहाँ कॉमा है वो कॉमा हटाकर हमें जमा की अलामत लिखनी है। 2y की दूसरी जमा 7y जमा 5, कॉमा की जगह हम जमा की अलामत लगा देंगे। 3y जमा 9, दोबारा कॉमा की जगह पर जमा की अलामत लगानी है। 3y की दूसरी नफी 4y नफी 3। अब मुशाबा अरकान को हम बाज़ में लिखेंगे। 2y की दूसरी और दूसरी कुव्वत का रुकन जमा 3y की दूसरी है। उसके बाद पहली कुव्वत जमा 7y है जमा 3y नफी 4y। उसके बाद नंबरात दिए हुए हैं 5 जमा 9 नफी 3 जमा 5 जमा 9 नफी 3। मुशाबा अरकान की हम जमा करेंगे। 2 जमा 3 5, 7 जमा 3 10, 10 में से 4 गए 6 जमा 6y, 5 और 9 14, 14 में से 3 गए 11। ये आंसर आया। सवाल नंबर 3 में दूसरी कसीर रुकनी को पहली कसीर रुकनी से तफरीक करना है। दूसरी कसीर रुकनी हमें दी हुई है और ये पहली कसीर रुकनी है। जो नंबर के बाजू में रहेगी वो पहली रहेगी और दूसरी कसीर रुकनी दी हुई है। हम कॉमा की जगह पर यहाँ पर नफी की अलामत लगाएंगे। x की दूसरी नफी 9x जमा जजर में 3, ये पहला ब्रैकेट नफी दूसरी कसीर रुकनी नफी 19x जमा जजर में 3 जमा 7x की दूसरी। नफी करते वक्त याद रखेंगे हमें ब्रैकेट बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नफी के बाद जो भी अरकान आते हैं ब्रैकेट के अंदर के सबकी अलामतें तब्दील हो जाती है। यहाँ हम देखेंगे पहला ब्रैकेट जैसा कि वैसा ही लिखना है हमें। x की दूसरी नफी 9x जमा जजर में 3। अब नफी की अलामत के बाद तमाम अरकान की अलामतें तब्दील हो जाएंगी। नफी ज़र्ब नफी जमा 19x नफी ज़र्ब जमा नफी जजर में 3 नफी ज़र्ब जमा नफी 7x की दूसरी। अब मुशाबा अरकान को बाजू बाजू में लिखना है। x की दूसरी और नफी 7x की दूसरी नफी 9x और जमा 19x जमा जजर में 3 नफी जजर में 3। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको यहीं पर कैंसिल कर देते हैं हम। 2 यकसा आदाद जिनकी अलामतें मुख्तलिफ हो वो कट हो जाते हैं। x की दूसरी नफी 7x की दूसरी ये हो जाएगा नफी 6 x की दूसरी नफी 9 जमा 19 ये हो जाएगा जमा 10 x। 2 मुख्तलिफ अलामतें हो तो नफी का अमल होता है, बड़े अदद की अलामत जवाब को दी जाती है। यहाँ भी हमें नफी करनी है पहली कसीर रुकनी से दूसरी कसीर रुकनी को। पहली कसीर रुकनी हमने ब्रैकेट में लिखे नफी दूसरी कसीर रुकनी लिखनी है हमें 3ab नफी 8 ab की दूसरी जमा 2 a की दूसरी b। पहली कसीर रुकनी के अरकान वैसे ही लिखना है हमें। 2ab की दूसरी जमा 3 a की दूसरी b नफी 4 ab। नफी की अलामत के बाद ब्रैकेट में तमाम अरकान की अलामतें तब्दील हो जाएगी। नफी 3ab नफी ज़र्ब नफी जमा 8a b की दूसरी नफी ज़र्ब जमा नफी 2 a की दूसरी b।
अब यहाँ पर मुशाबा अरकान देखने हैं हमें। मुशाबा अरकान ए बी की दूसरी, ए बी की दूसरी, इनको बाजू में लिखेंगे। 2 ए बी की दूसरी जमा 8 ए बी की दूसरी। यहाँ मुशाबा अरकान ए की दूसरी बी, ए की दूसरी बी, इनको बाजू में लिखेंगे। 3 ए की दूसरी बी नफी 2 ए की दूसरी बी, और नफी 4 ए बी नफी 3 ए बी, ये दोनों बाजू में ही लिखे हुए हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ही इनका अमल कर देंगे। नफी 4 नफी 3 ये हो जाएगा नफी 7, अलामत यकसा है इसके लिए इनकी जमा हो जाएगी। ये दोनों मुशाबा अरकान हैं, जमा 2 जमा 8 10 हो जाएंगे। और ये दोनों मुशाबा अरकान हैं, जमा 3 नफी 2, हमें हासिल होगा ए की दूसरी बी, और आखिर में नफी 7 ए बी।